सुबह को रेहान स्कूल में सबसे पहले योगा और मेडिटेशन कराई जाती है। जब अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में योगा के बहुत सारे पोज, जिसको आसन भी कहते हैं, वो हो जाते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में हर मज़हब के बच्चे हैं, तो हम इसको योगा इसलिए करवाते हैं कि सब मज़हब के बच्चे कर सकते हैं। 20 मिनट की हमारी योगा की क्लास होती है और 20 मिनट की मेडिटेशन की क्लास होती है। जब हमने ये स्टार्ट की थी तो हम सिर्फ 5 मिनट की, शुरू में 5 मिनट योगा, 5 मिनट मेडिटेशन करा रहे थे। जैसे जैसे हर महीने हम इसमें 5-5 मिनट ऐड करते हैं, जाके बच्चे भी यूज्ड हो जाएँ, पेरेंट्स भी यूज्ड हो जाएँ, क्योंकि डर लगता है लोगों को कि कोई हिंदू बना रहे हैं। इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। एक योगा एक एक्सरसाइज है, आपके जिस्म को चुस्त रखती है, और मेडिटेशन आपके दिमाग को चुस्त रखती है, आपको टेंशन, आपको अपने ऊपर काबू देती है। अगर आप टिक कर एक जगह 5 मिनट बैठ नहीं सकते तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर कुछ भी चीज़ कंट्रोल सा दिला सकता है आपको, कोई उल्लू बना सकता है, बुद्धू बना सकता है, अगर आपका दिमाग ही आपके कंट्रोल में नहीं है। एक साथी ने पूछा अदर डे कि बहुत अच्छा सवाल था उनका कि हम तो बच्चे हैं, छोटे से हैं, हमें क्या योगा की ज़रूरत है, हम तो चुस्त हैं। तो इंसान खुद से कोई चीज़ नहीं होता, इंसान आदतें क्रिएट करता है बचपन से, और फिर वो आदतें इंसान को क्रिएट करती हैं। इंसान आदतें क्रिएट करता है, फिर आदतें इंसान को क्रिएट करती हैं। तो अब हम बचपन से ही आदतें डलवा रहे हैं मेडिटेशन की, जैसे नमाज की, सलाम की, आदाब की डलाते हैं, इसी तरह से हम मेडिटेशन की आदत, योगा की आदत बचपन से डलवा रहे हैं, ताकि जब वो बड़े हों, 50 साल के हों, 70 साल के हों, तो भी उनकी बॉडी चुस्त हो, क्योंकि रोज़ 20 मिनट योगा करते हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े कोच हैं, लाइफ कोच हैं, वो कहते हैं कि 1 घंटा रोज़ाना मैं अपना इस तरह गुजारता हूँ, 20 मिनट योगा करता हूँ, 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, 20 मिनट एक किताब पढ़ता हूँ, और 20 मिनट खाना खाता हूँ, जो कि ये 1 घंटा मैं रोज़ाना अपने आप को देता हूँ। तो 1 घंटा गुजर जाता है। तो आप भी इसी पे अमल